रतिक्रांतयो सतोर्वा, 2 माह जो है वो अतिक्रांत होने पर ही करना हो, उसके पहले नहीं करना। सतोर्वा का मतलब 2 माह जिस दिन पूर्ण हो रहे उस दिन भी कर सकते हैं और अतिक्रांत होने पर भी कर सकते हैं, तो वो उत्कृष्ट लोच माना जाए। आचार्य विमल सागर महाराज, अरे वाह, आचार्य विद्यासागर महाराज जी भी करते हैं 2 महीने हमेशा। और फिर त्रिषु मासेषु अतिक्रांतेषु अनतिक्रांतेषु सत्सुबा, 3 महीने पूर्ण हो अथवा न भी पूर्ण हो, आप केशलोंच करेंगे तो मध्यम केशलोंच कहलाता है। और चतुर्षु मासेषु पूर्णेष्व पूर्णेषु वा नाधिकेषु, 4 माह पूर्ण होने पर अथवा अपूर्ण होने पर, लेकिन अधिक न होने पर, 4 माह पार न होने पर केशलोंच करना जघन्य केशलोंच है। मध्यम में 3 महीना ही नहीं, 2 महीना 1 दिन से लेकर वो सब नहीं, 3 महीने से कुछ दिन पहले का भी ले सकते हैं मध्यम। 3 महीने अपूर्ण है तो भी मध्यम आएगा। जघन्य की लास्ट सीमा क्या है? जघन्य की लास्ट सीमा 120वां दिन। जघन्य 2 महीने में करते हैं, वो उत्कृष्ट है। हाँ, उत्कृष्ट की सतो और अतिक्रांति हो, 2 महीने अतिक्रांत हो जाए अथवा 2 महीने सतो यानी पूर्ण, 2 महीने पूरे हो रहे हो तब उस दिन, यानी 60वें दिन, 60वें दिन अगर आप केशलोंच करते हैं तो उत्कृष्ट है। 61वें 62वें दिन करो तो भी उत्कृष्ट है। और अगर आप 3 महीने में 90 दिन में कर रहे हैं या फिर 90 से कुछ कम दिनों में कर रहे हैं तो मध्यम है। और उसके उस पार भी जा सकते हैं। त्रिषु मासेषु अतिक्रांतेषु अनतिक्रांतेषु सत्सु, अतिक्रांत होने पर, अनतिक्रांत होने पर और सत्सु, उतना होने पर, 90 दिन होने पर, 90 से पहले और 90 से कुछ बाद। और जघन्य जो है वो चतुर्षु मासेषु पूर्णेषु असंपूर्णेषु, 120 दिन पूरे हो गए अथवा 119 दिन या 118 दिन, ऐसे उसके आसपास कर लेना है। नाधिकेशु, नाधिकेशु अधिक नहीं लेना है 4 महीने से। अपन जो लोच करते वो दिन भी इसमें 120 में काउंटिंग है। आज किया है वो भी। आज किया है, असली में एक दिन नहीं गिना जा सकता ना आज, अगर आपने क्लोज किया है तो, और गिनती 120 दिन की करनी है तो फिर एक दिन कल होगा ना, पहला दिन कल, पहला एक दिन कल होगा, ऐसा हिसाब लगेगा। इत्याध्याहार कार्य सर्वसूत्राणाम सोपस्कारत्वादिति, इस प्रकार से अध्याहार कर लेना, सब सूत्र जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं इस कारण से। सोपस्कारत्वात्, उपस्कार का अर्थ होता है आगे पीछे संबंध रखने वाले। लोचो बालोत्पाटन, बालों का उत्पाटन करना, हस्तेन हाथ से करना। मस्तक केश श्मश्रूणाम अपनयन, मस्तक के केश और श्मश्रु यानी दाढ़ी मूछ के जो केश होते हैं उनका अपनयन करना। क्यों? तो जीव सम्मूर्छनादि परिहारार्थम, रागादि निराकरणार्थम, सम्मूर्छन जीव अधिक का परिहार करने के लिए, क्योंकि ज्यादा लंबे बाल हो जाने से उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। और दूसरा हेतु ये दिया कि बालों के प्रति राग हो जाता है, बड़े बालों के प्रति नियम से राग होता है लोगों को, तो उस रागादिक का निराकरण करने के लिए। और तीसरा कारण क्या है? स्ववीर्य प्रकटनार्थ, अपनी शक्ति को प्रकाशित करने के लिए भी केशलोंच किया जाता है। और 2 कारण और दिए हैं, 5 कारण है केशलोंच के। तो सबसे पहला कारण क्या है? सम्मूर्छन जीवों का परिहार करने के लिए, जीव उत्पन्न न हो जाए इसलिए बालों को उखाड़ कर अलग कर देते हैं। फिर दूसरा कारण क्या है? रागादिक का निराकरण करने के लिए। तीसरा कारण है अपनी शक्ति को प्रकट करने के लिए, क्योंकि शक्तिहीन मनुष्य केशलोंच नहीं कर सकता।
चौथा कारण है सर्वोत्कृष्ट तपस्यानाथ। जितने हैं में सबसे उत्कृष्ट तप के लिए भी ये केशलोंच किया जाता है। वो इसलिए उत्कृष्ट हो जाता है क्योंकि केशलोंच करना अपने आप में एक इच्छा निरोध है और साथ में उपवास भी नियामक है। बिना उपवास के केशलोंच नहीं किया जा सकता। हमारे लिए ऐसा हो गया था कि जब टाइफाइड और डबल मलेरिया हुआ हमें, तब से हमने काफी समय तक केशलोंच बंद कर दिया क्योंकि फिर इतनी कमजोरी आ गई थी कि सीढ़ी चढ़ने के लिए भी ऐसे पकड़ कर चढ़ना पड़ा। पर फिर श्रवण बेलगोल जब पहुंचे तो फिर आचार्य 2-3 आचार्यों से बात हुई तो उन्होंने बोला वहां पर नियम दिया है, देखिए आप गाथा में, उपवासेनैव कायम, उपवास पूर्वक ही करना केशलोंच। तो केशलोंच अगर करना हो तो फिर उपवास पूर्वक ही करना। शुल्लक के लिए फिर दूसरे विकल्प हैं कि अगर केशलोंच नहीं कर सकते तो फिर दूसरे विकल्प करो, फिर वहां उपवास का विकल्प नहीं। कटिंग वो भी 4 महीने में करना चाहिए, कटिंग कराओ वो जैसा गुरु का आदेश हो वैसे ही होगा, कहीं ऐसा लिखा हुआ स्पष्ट नहीं है। पर देखो बाल बढ़ने से जीवोत्पत्ति तो होना ही है, तो फिर उस नियम के अनुसार तो करना ही होगा। बालों के बढ़ने पर अगर समुचित जीव होते हैं तो किसी के तो 2 महीने में लंबे हो जाते हैं, किसी के 3 महीने 4 महीने में नहीं होते, तो वो कैसे पता चले समुचित उत्पन्न? वो एवरेज ऐसे में ऐसा होता है कि कृष्ण पक्ष की तिथियां जो जो आगे बढ़ती हैं, अमावस्या को अगर बालों को अलग किया जाता है तो बढ़ने का वेग बढ़ जाता है, और पूर्णिमा को अगर केश अलग किए जाते हैं तो बहुत मंद गति से केश वृद्धि को प्राप्त होता है। ऐसा एक शोध हुआ था अमेरिका में, कोलोराडो में एक कोई पर्वत है, उसमें 10,000 फुट के ऊपर एक ज्योतिषी कोई बहन थी, वो निवास करती थी। तो उसने ये सब परीक्षण करके देखा कि ये बिल्कुल सटीक है ये नियम कि अमावस्या को अगर किसी ने कटिंग करवाई है तो उसके बाल बड़े वेग से वृद्धि को प्राप्त होंगे, और अगर पूर्णिमा को करवाई है तो धीमे धीमे बढ़ेंगे। इनके अलावा इनके आगे अपन तो चतुर्दशी के हिसाब से चल रहे हैं, तो फिर वो तो इसमें आएगा नहीं, तो पर फर्क तो पड़ेगा क्योंकि वो चतुर्दशी भी उसकी निकट है ना। उनने तो अमावस्या और इसकी शोध, अमावस्या को अधिकतम आत्महत्या होती है और पूर्णिमा को अधिकतर मर्डर्स होता है। देखिए कैसा संयोग है, काल का कितना प्रभाव है। जो लोग काल को वो मानते हैं अजीव और जीव के उपादान पर ही ज्यादा जोर देते हैं, ये क्या होता है कि कई बार अध्यात्म पढ़ने वाले सिद्धांत से विहीन होकर अध्यात्माभासी हो जाते हैं। वो अध्यात्मी नहीं होते, अध्यात्माभासी हो जाते हैं। वो कारणकारी व्यवस्था को ही भूल जाते हैं जिनेंद्र भगवान की, उपादान 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 उपादान, बस एक ही रट। तो उसमें संशोधन हो सकता है, ऐसी कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, आप शोधन कर लो, क्या बात है। आगम के अनुसार अपनी मान्यता को बना लो, कितनी देर लगेगी। आग्रह होगा तो फिर नहीं बन पाएगी और आगम होगा तो बन जाएगी। तो ये सारी बातें हैं इसमें। अब जो लोग 2 महीने में करते हैं उनका चयन है, 2.5 महीने में भी अगर कर लिया तो आपको पूर्णिमा से अमावस के आसपास मिल जाएगा, क्योंकि 2.5 महीने में करने पर वो पक्ष बदल जाएगा। 2 महीने पर करेंगे ना तो आपका वही पक्ष रहेगा जिस पक्ष में आपने किया है। चतुर्दशी की बात कर रहे हैं, अष्टमी को करेंगे तो भी वही पक्ष रहेगा 2 महीने के बाद। अमावस्या के बाद, अमावस्या पे कटा के बाल बढ़ते हैं, इसका मतलब चंद्रमा भी कलाएं बढ़ती है, इसका मतलब उसका कोई कारण है, बाल भी तो बढ़ते हैं, और पूर्णिमा के बाद चंद्रमा की कला घटती है, इसलिए बाल भी जल्दी बढ़ते हैं। कुछ ना कुछ तो होगा, निश्चित होगा, बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता, ये तो नियम है। बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़ी आगजनी दुर्घटनाएं भी पूर्णिमा की तरह बहुत सारी घटनाएं होती है। अब ये तो एक सर्वेक्षण है ना कि अमावस्या को आत्महत्याएं अधिक होती है और पूर्णिमा को मर्डर्स अधिक होते हैं, हत्याएं अधिक होती है।
मतलब बीमार है तो ये चतुर्दशी अमावस्या अगर वो पार हो गई तो ठीक है, तो निकल जाता है। और एक और जानकारी की बात है कि वाराणसी में एक डॉक्टर ने हमसे बताया था कि उनके हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स कई महीनों से ठीक नहीं हो रहे थे। तो उसने एक प्रयोग करके देखा कि जिन पेशेंट्स का सिर पूर्व दिशा में था, उसको उन्होंने दक्षिण में कर दिया सिर, तो 4 दिन में दवाई का असर होने लगा। और जिनका दक्षिण में था, उनका पूर्व दिशा में कर दिया, तो उनको असर होने लग गया। तो कभी कभी रोगियों के सिर की दिशा बदलने से भी औषध काम करना प्रारंभ कर देती है। ये आज कर कोरोना के समय में ये एक उपयोगी जानकारी है। इसको काफी दिन हो गए ठीक नहीं हो पा रहा है तो एंगल चेंज, दिशा बदल गई। दक्षिण में सिर करेंगे दवाई जल्दी काम। ऐसा नियम नहीं बता रहे हम दोनों बता रहे हैं कि जिसका सिर दक्षिण में और दवाई काम नहीं कर रही है वो पूर्व में कर ले, और जिसका सिर पूर्व में है और दवाई काम नहीं कर रही वो दक्षिण में कर ले। तो दिशा बदलने से भी औषध काम। उसने कई पेशेंट्स पर चेक करा और फिर आकर के हमसे कहा कि महाराज जी 3 पेशेंट्स ठीक हो गए जो वहां महीनों से एडमिट थे, और वो 4 दिन में उनको आराम लगने लगा। तो ये कुछ महत्व की बातें हैं। तो ये काल, क्षेत्र, फिर द्रव्य और भाव तो है ही अपनी जगह, और भावों से भी परिवर्तन आता है। आप जितनी विशुद्धि में रहेंगे उतनी ही कर्मों की स्थितियां परिवर्तित होंगी। स्थितियों का अर्थ यहाँ पर स्थिति बंद वाली स्थिति नहीं है, जो उदयावस्था है उनमें परिवर्तन आएगा। कैसे आएगा? तो फिर एक सिद्धांत का नियम है, बंधे शंका मिज्जति। साता का बंध बांधते समय असाता साता में संक्रमित होती है, और बंधे शंका मिज्जति, असाता का बंध बांधते समय साता असाता में संक्रमित होती है। ये पूर्वबद्ध है वो, पूर्वबद्ध जो है उदय वाले में आ रही है, उसकी बात चल रही है। संक्रमण की प्रक्रिया वहां उदय वाली में हो रही है, और वो अगर आप साता का बंध बांधने लग जाओ तो जो असाता के निषेक आ रहे हैं उदयावली में, वो साता में रूपांतरित हो जाएंगे। अनुभाग कम हो जाएंगे। तो साता का बंध बांधते समय भले ही असाता का उदय हो, देखिए उदय से बंध का संबंध नियामक नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि असाता के उदय में जीव असाता का ही बंध बांधता है, और कभी कभी असाता के उदय में साता का बंध भी बांध सकता है। जैसे असाता का उदय चल रहा है और आप नमो रंताण नमो सिद्धाण नमो एरिया में से भावना करने लग जाए, तो आपको साता का बंध प्रारंभ हो जाएगा। स्क्रू ढीला। तो ये एक बड़े रहस्य की बात है, पर पहले भी इसकी चर्चा निकली थी कि अपन क्या करें जब बड़ी मुसीबत आ जाती है, तब क्या करें। तो शांति कर्म करने को क्यों कहते हैं? क्योंकि शांति कर्म साता में साधन बनता है, और बंधे शंका मिज्जति। ये सिद्धांत तो अटल है जैन सिद्धांत का, कि साता का जब बंध होगा तो असाता जो है वो साता में बदलेगी ही बदलेगी, कोई टाल नहीं सकता। दूसरे का कैसे बदल सकता है? जब अपना Start recording. उसके लिए अलग कारण कार्य व्यवस्था, ऐसा नहीं है कि उसके लिए व्यवस्था ना हो। अभी जो संक्रमण की चर्चा चल रही है अपने लिए चल रही है। पता है। तो ये चर्चा कहाँ से पहुंच गई यहाँ पर? अभी बाल ऐसे कर अच्छा, रहे थे ना, तो वो आपने इसके लिए केस किया। वो तो अभी आचार सार में दिया, बालों को ऐसे घुमा करके केश लॉन्च करना। तो अभी यहाँ पर चर्चा ये चल रही है कि 5 कारणों से केश लॉन्च किया जाता है। 6 कारणों से नहीं, 5 कारण है। समूर्छन जीवों के परिहार के लिए, रागादिक के निराकरण के लिए, अपनी शक्ति प्रकट करने के लिए, सर्वोत्कृष्ट तप करने के लिए, और 5वां जो है वो साधु की पहचान का परिचय कराने के लिए, लिंगादि गुण ज्ञापनार्थ। यानी ये केश लॉन्च साधु की पहचान है, इस हेतु से भी केश लॉन्च किया जाता है।
वो चोटी में धागा तो नहीं है, देख ले। ये मूलाचार ग्रंथ में गाथा क्रमांक 29 की टीका में। अगर किसी के केशलोक के लायक बाल नहीं हो और वो दीक्षा लेने आया है, केशलोक के लिए बाल ही नहीं है, फिर उसके लिए दीक्षा हो सकती, पूरा बाल मुंडन करा दिया। एक मूल गुण में कमी रह जाएगी, एक विधि कम हो जाएगी दीक्षा विधि के अंदर। वो सब अलग बात है, लेकिन केशलोच एक प्रधान क्रिया है दीक्षा में, वो तो अनिवार्य है। वो आचार्य भी जो भी करेंगे तो, पर अगर मुंडन करा करके आया तो फिर वो एक बाल भी पकड़ में नहीं आने वाले, कैसे बनेगी विधि? उसके बाद आते ही नहीं कि वो तो 27 मूल गुण वाले हो जाएंगे टोटल, तो मतलब परमानेंट गंजे हैं कोई नहीं, वो तो फिर आगे भी पॉसिबल है, बुढ़ापे में भी बाल जा सकते हैं। वो तो बात अलग हुई है, तो संस्कार तो पड़ चुके हैं ना। बुढ़ापे में जाना एक अलग बात है, वो बात की स्थिति है। दीक्षा के समय पूर्ण अवयव है, और दीक्षा के बाद कोई ऐसी बात बन गई कि उंगली या कोई चीज क्षत विक्षत हो गई, तो उसमें फिर वो आपत्ति नहीं है, फिर तो दीक्षा बनी रहेगी। पहले से बाल दीक्षा नहीं है, तो समझने की बात है। फिर सब प्रतिक्रमण, ये जो है शब्द, इसका अर्थ अपने को देखना था, और फिर उसका अर्थ देखना था। तो सब प्रतिक्रमणे सह प्रतिक्रमणेन वर्तते इति सब प्रतिक्रमणस् तस्मिन् सब प्रतिक्रमणे, जो प्रतिक्रमण सहित वर्तन करते हैं वे सब प्रतिक्रमण कहलाते हैं। तो उनमें दिवसे, दिवस शब्द का अर्थ क्या लेना? तो आचार्य लिख रहे हैं कि अहोरात्र मध्य 24 घंटा लेना, यानी पूरी तिथि लेना। जिस तिथि पर आपने संकल्प किया वो पूरी तिथि लेना। आपको वो तिथि चाहे आधी रात को पूरी हो रही हो, कभी भी हो रही हो, पर उस तिथि पर आपको वो करना ही करना है, ऐसा है। दिवस का 24 घंटे ऐसे सूर्योदय से फिर नेक्स्ट सूर्योदय तक का नहीं है, तिथि के आरंभ से लेकर तिथि के अंत पर्यंत। आचार्य शांति सागर महाराज जी के संग में ऐसी मान्यता थी, उस काल के विद्वानों का ये कहना था। सूतक वगैरह भी तिथि से मानते थे। जिस तिथि को उस तिथि से लेकर 10 दिन का है तो 10 दिन का सूतक तिथि से मानेंगे तो 10 तिथियां वो ऑब्लिगेट कर, कोई डबल तिथि होगी तो 11 दिन करने पड़ेंगे 10 की, इसका मतलब सही बात है। और एक घट गई तो 9 दिन करने पड़ेंगे, वो सूतक 9 दिन में निकल जाए। ये महत्व की बात है। तिथि को क्यों नहीं, अगर तिथि पकड़ लिया दिन पूरे भी तो नहीं, उसने तिथि की बात कर रहे ना, तिथि से मानते थे, उस तिथि से अगले केशवच के लिए बताया, यानी उतनी तिथियां गिनेंगे, 10 तिथियां गिनेंगे, वो चाहे क्षय तिथि हो या अधिक तिथि हो, 10 दिन ऐसा हो जाएगा। 10 दिन ही हो गए, दिन उतने ही रहेंगे। अब आपने बताया वो तिथि जो संकल्प किया उसी दिन लॉन्च करना है, ऐसा तो कोई तिथि तो जैसे ना दोपहर में खत्म हो जाए तो उसके पहले आपको स्लॉन्च कर लेंगे, खत्म। पर उपवास ही नहीं वो लिखा है, उपवास पूर्वक ही करना होगा। क्या कृष्ण के संकल्प कर लिए तो कई लोग करते हैं कि बस हमारे 2 महीने में हमें करना ही करना, 2 महीने से अधिक दिन नहीं लगाएंगे। जिस दिन 2 महीने पूरे होंगे उस दिन कृष्ण करेंगे ही करेंगे। आज लॉन्च किया तो अगले लॉन्च का संकल्प आज ही 60वें दिन होगा, मतलब वो पहले से ही कर लेते हैं, रहता हो तो बहुत बार रहता है। मतलब हमने स्वयं कई वर्षों तक 2 महीने में केस लॉन्च किया। आप संकल्प कर लेते अगले लॉन्च हम करते ही थे, मतलब कि 2 महीने में करना ही है, चाहे उपवास हो या कुछ भी हो या अंतराय हो या कुछ भी हो, ऐसा तो कर लेते हैं, कई लोग करते हैं। इसमें तो 2 महीने में करना, इसमें 2 महीने के पहले भी नहीं कर सकते, 2 महीने हुए उसी दिन करना तो बड़ी समस्या, कभी अंतराय उपवास कुछ हो गया। वो उतना साहस करना होता है, फिर कोई बात नहीं, उतना साहस रखना होता है, इसीलिए सर्वोत्कृष्ट तपस्या। फिर उपवासेन अशनादि परित्याग युक्तेन
एवकार अवधारणार्थ, कह रहे उसमें एव लगा है, उपवास पूर्वक ही करना है। ही का अर्थ यहाँ पर अवधारण यानी निश्चय, उसमें दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्या उपवास कृष्णोंज के दिन ही करना है। जैसे कोई बोलते हैं ना ऐसे कि पहले दिन रोज कर लो, आहार के बाद अगले दिन उपवास कर लो, तो उपवास पूर्वक हुआ ही नहीं वो। नहीं तो तिथि भी अतिक्रांत हो जाएगी ना। अभी अपने को तिथि के बारे में लिखित रूप से नहीं प्राप्त हुआ, ये वहां से विद्वानों से सुनी हुई बात कि आचार्य तो पहले दिन करना ये उपवास नहीं होगा ना। जैसे आज मैं आहार करके आ गया, आज मैंने लोच कर लिया, उपवास मैं कल करूंगा, तो मेरा लोच तो उपवास पूर्वक हुआ ही नहीं ना, लोच तो मेरा आहार पूर्वक हुआ, भुक्ति पूर्वक हुआ है। सही बात। ऐसा भी मार्ग कहीं कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने प्रथम वेला का आहार कर लिया और सायंकाल वैराग्य हुआ और दीक्षा ले ली, तो दूसरे दिन उपवास हो जाएगा। तो दूसरे दिन उपवास तो ऐसा भंग अशक्य नहीं है, कभी ऐसी संभावना हो सकती, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। तीर्थंकरों की बात, वो वैराग्य हुआ झटपट, वो बात तो एक तो वही उन्हीं की बात कर रहे हैं, तीर्थंकरों के, महापुरुषों की, उन्हीं की बात कर रहे हैं। तीर्थंकरों के तो सायकाल, फिर अगर मृत्यु निकट है तब तो फिर कभी भी करना होता है वो, तो फिर अगर मृत्यु निकट है और दीक्षा ले रहे हैं तो फिर वो चाहे आप भरे पेट हो या कैसे भी हो, वो तो फिर अलग बात। जिन तीर्थंकर को वैराग्य हुआ, अगर उन्होंने सायकाल में दीक्षा ली तो उनको वैराग्य तो सुबह सुबह हो ही गया होगा। कितना महोत्सव बनता है, लोग निकालते हैं। अरे नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसमें दिन भर तो लग ही जाता है ना, वो घर से निकलेंगे तब तक तो सुबह ऐसा अनिवार्य है, कैसे मान लो तुरंत वैराग्य और तुरंत तो तीर्थंकर निकलते नहीं। अगर सायकाल में भी उन्होंने दीक्षा ली है तो वैराग्य नहीं, पर अपन ये नहीं कह सकते कि इतने पूरे प्रहर लग जाए, उनको कई प्रहर लग जाए। माता पिता से आज्ञा लेने में तो कोई वो तो ले ही सकता है। हाँ, माता पिता से आज्ञा बोलते थे, कालीनाथ भगवान ने भी सबको उपदेश दिया है, सारे आदि पुराण आज्ञा का नहीं पता है। वो तो रथ से उतर के सीधे ही चले गए थे बन की नेमिनाथ, घर आए थे। अच्छा ठीक है, क्योंकि माता पिता, हाँ, सबकी अनुमति लेकर गए थे। औरतें तो आई नहीं थी ना बारात में, बिना पूछे चोरी से नहीं गए थे, उनने सीधे सीधे दीक्षा ली। तो प्रवचन सार में ऐसा भी लिखा है कि अब दोनों भंग बन सकते हैं, तीर्थंकर के लिए नहीं बनेंगे, लेकिन उन्होंने लिखा है कि कदाचित दीक्षा बिना अनुमति के भी ली जाती, पर अनुमति उनके लिए अनिवार्य है जिनका परिवार मिथ्यात्व से प्रभावित है, क्योंकि कालांतर में वो साधुओं पर उपद्रव कर सकते हैं, ऐसा है, उसका निवारण करने के लिए। अब इसमें देखिए, इसकी जो व्याख्या है इसमें हो सकता है वो एक अलग भंग हो जाएगा, वो कालांतर में मिथ्यात्व वाली स्थिति होगी, पर यहाँ पर तो जो तत्काल मिथ्या दृष्टि है उनसे अनुमति लेकर ही दीक्षा लेना, ऐसा कर प्रवचन सार में। हाँ, कई जगह हुआ है, एक जगह नहीं, बहुत बार हुआ। दीक्षा के बाद उठा के ले गए, दीक्षा के बाद वापस ले गए, कई किस्से हैं, घर ले जाते हैं। अपना वो प्रश्न रह गया, ये वाला नहीं, वर्षा निष्ठापन अपना उपवास करना, वो तो अपन ने पढ़ लिया ना उस गाथा में। क्या मतलब, क्या आप बता दो ऐसे कि करना तो कंपल्सरी क्या? उसमें जो चतुर्मास लिखा है उसका अर्थ वर्षा योग, क्योंकि वहां नियम बनाया उन्होंने, पूरे चतुर्मास में आप एक भी चतुर्दशी को नहीं छोड़ सकते,
और उसका फल बताया पूरे कि ऐसा चातुर्मास में या हर चौथे दिन? नहीं, हर चौथे महीने का नहीं बोल रहा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों बोल रहा हूँ। मतलब वो साल के सभी आ गए, नियम से। वो तो सारी चतुर्दशी आ गई ना। उस पर अपन और देखते हैं, अभी केशलोंज की बात निकल गई है। जो सिर्फ प्रतिष्ठापन निष्ठापन के लिए कहते हैं ना कि कंपलसरी है, वो तो इससे सिद्ध, वो तो फिर अगर इसके हिसाब से सारी चतुर्दशी है, मात्र वो 2 ही थोड़ी है। चातुर्मासेन नियमेन, इसके दूसरा अर्थ ऐसा भी निकलता है इस बात का कि 4 महीने वाली जो चतुर्दशी है, उसमें तो नियम से आपको उपवास हर करना 4 महीने में बढ़ता है। तो चातुर्मास में प्रतिक्रमण होता है। आचार्य सूर्य सागर महाराज जी जब श्रवण बेलगोल में महावीर जयंती पर कुछ बता रहे थे, एक व्याख्यान हुआ था उनका, तब ये चर्चा आई थी कि चतुर्मास 3.5 महीने का ही होता है, 4 महीने का नहीं होता। तब उनके सामने हमने वो ग्रंथ रखा था पद्म पुराण, कि 4 महीने का होता। और फिर अभी बड्डाराधने में भी 4 महीने के चतुर्मास का उल्लेख मिला है, कार्तिक पूर्णिमा को ही चतुर्मास पूर्ण मालमुनि का भी जो है ना, वो भी 4 पद्म गुरु विमान दिव्य पंडित का जो वो कर रहे थे पद्मनाभ देव का, वो दीपावली के बाद तक कार्तिक पूर्णिमा की, कार्तिक पूर्णिमा चतुर्दशी का, बिल्कुल कार्तिक की चतुर्दशी, मतलब उसके हिसाब से भी 4 महीने 4 महीने पूरे। कि मुनिराज ने तभी मौन खोला था, 4 महीने में मौन थी। बिल्कुल उनकी मामा थे। और इसमें तो ये लिखा है कि अगर चतुर्मास के बाद पंचमी के पहले विहार कर दिया तो प्रायश्चित होता है। मान लो दीपावली के आपने निष्ठापन विधि सब कर ली, तो दिवाली के बाद वाली जो पंचमी है, उस पंचमी के पहले विहार करने पर प्रायश्चित होता है। अच्छा, पंचमी किसी भी कारण से विहार करने पर प्रायश्चित होता है। तो फिर उससे 3.5 महीने का चातुर्मास सिद्ध हुआ है। जब चातुर्मास पूरा नहीं हुआ है तो पंचमी के पहले विहार करने का क्यों हुआ था? पंचमी के बाद में कैसे कर सकते हैं? वो तो उसकी कार्तिक पूर्णिमा के बाद ही कोई आएगा। नहीं, वो कार्तिक पूर्णिमा के बाद वैसा नहीं आएगा, ये पंचमी वाला नियम नहीं बनेगा। कार्तिक पूर्णिमा में 4 महीने अतिक्रांत हो चुके हैं, तो अब वो निकल जाएंगे जहां भी निकलना हो। 1 महीने रुक सकते हैं, ये भी लिखा है कि 1 महीने रुक सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के तो उसके बाद कभी भी निकल सकते हैं। हाँ, उसके बाद कभी भी निकल सकते हैं, 1 महीने रुक भी सकते हैं। कारण ये रहता है ना कि श्रावण का इसमें वो तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 1 महीने रुक सकते हैं, पर ये अनिवार्य नहीं है कि 1 महीने रुके। वो क्रियाकलाप के साथ क्या ये जो अपनी क्रिया की जो पुस्तकों में आता है ना, क्या उसमें वर्षा निष्ठापन की विधि जो गई हुई है वो अश्विन कृष्णा कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, ये रात्रि में अंतिम प्रहर में। हाँ, रात्रि के अंतिम प्रहर में प्रथम प्रहर निष्ठापन अंतिम प्रहर में, क्योंकि उसका नाम चातुर्मास है ही नहीं। किसका? वो जो अपन करते हैं अपन जो क्रिया कर रहे हैं वर्षा योग निष्ठापन। वर्षा 3 महीने 4 महीने का कोई मतलब ही नहीं ना उसमें। हाँ, यहाँ तो वर्षा का मतलब है ना। सही बात है, इसमें और खोज करते हैं, क्योंकि खोज तो करना ही होगी कि ये चौमासा कहाँ से आ गया शब्द। एक मिनट, भामंडल वाला जो एक वृत्तांत आता है ना, द्युति भट्टारक आदि जो रेगिस्तान में चौमासा कर रहे थे, नव दीक्षित थे, तो वहां पर क्या लिखा है? वहां जहां जहां चतुर्मास का वर्णन है उसका अपन अध्ययन खोज कर लें उसका, और उसका संग्रह कर लें एक बार, तो अच्छा रहेगा। और सब अभी अपन मिलकर कर लेंगे तो हो जाएगा अच्छा। और रावण के साथ हमेशा चर्चा में रहता है।
ऐसा लिखा है कहीं? मतलब वो जब वो नर्मदा नदी की किनारे जाता है ना, और वहाँ पे वो स्वामी की मूर्ति की पूजा करता है बीच में सहस्रसूरी तो मतलब साथ में ही रहते होंगे कोई हमेशा। रावण के तो तो रावण पुष्पक- वीरेंद्र भक्त था। पुष्पक विमान में जो नहीं चैत्यालय मतलब हो उनके सकता साथ है में ना, चैत्यालय पूरे नगर जैसे जब पुष्पक विमान में तो चैत्यालय होने का सही है, तो पुष्पक विमान संभावना है बहुत। पुष्पक विमान तो वो उसके इंद्र राजा के पास नहीं। इंद्र राजा ने इससे मिला जयश्रवण। हाँ वैष्णवन का पुष्पक विमान उसके पास, तो उसके पहले तो उसके पास विमान नहीं है। दूसरे उसके पास बहुत सारे विमान थे और दूसरे विमान वैश्रवण मौसी का लड़का था रावण के। हाँ वैष्णवन मासी का केकसी और कौशिकी का लड़का वैष्णवन, तो केकसी का लड़का ये था। तो रावण ने उस समय सिर ढक के पूजा की थी नर्मदा नदी के किनारे। क्या करके? सिर ढक के पूजा की। ऐसा लिखा है? एक हाँ एक ही जगह आता है उसमें मूल में- रावण ना वो मूल संस्कृत देखी क्या ऊपर? एक ही जगह के नहीं ऐसे चीज मिले तो मूल में देखना चाहिए, क्योंकि अनुवाद करता ने नीचे लिख दिया ऊपर। बालू का टीला बनाया। बालू की टीला बनाया नहीं बना हुआ वो वहाँ पूजा करता है। वो निकालने के पद्म पुराण में वो प्रसंग है तो निकाल सकते हैं। 230 नंबर पेज है वो भी एवकार उपवासे लोच अवधार्यते न दिवसः। क्या अर्थ है इसका? उसी दिन करना है ऐसा। लोच को निश्चित कर रहा है उपवास, उपवास पर लोच निश्चित करना है। हाँ, दिवस का संबंध प्रतिक्रमण के साथ लेना, लोच के साथ नहीं लेना। लोच का संबंध उपवास के साथ लेना। मतलब मूल गाथा में जो सब पड़ी कमणे दिवसे उपवासेणेव कायव्यो, तो उपवास के दिन ही लोच करना ऐसा नहीं, सब प्रतिक्रमण दिवस पर उपवास पूर्वक लोच करना है, ये अर्थ। शुक्ल कर्कट सयुक्तम मौली। मौली का अर्थ सिर नहीं होता, मुकुट होता है। मौली शुक्ल कर्कट संयुक्तम। शुक्ल कर्पट संयुतम, और उसके पहले क्या है? इसके पहले विधाय प्रयतो मौलिम। विधाय प्रयतो मौलिम शुक्ल कर्पट संयुतम, ठीक है। जिसने बड़ी सावधानी से अपने मुकुट को श्वेत वस्त्र से संयुतम विधाय संयुक्त कर दिया था, ऐसे रावण ने पूजा की। मतलब मुकुट के ऊपर वस्त्र डाल, सिर के ऊपर वस्त्र डालने का कहीं प्रावधान नहीं है, न पुरुष को न स्त्री। मुकुट पे भी क्यों डाला? मुकुट पर क्यों डाला ये अपन नहीं जानते, डाला इतना उसमें उल्लेख। क्या कारण? तो लोग तो ये बोलेंगे ना कि मुकुट के ऊपर सिर डालना है, मुकुट के ऊपर कपड़ा डालना है, सिर के ऊपर डालना है। सिर के ऊपर डालने का कहीं है ही। मौली का मतलब क्या है? मुकुट होता है, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभा। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मौली का अर्थ एकदम मुकुट ही होता है। मौली एक आभूषण का नाम है। समुद्र का पानी जी नहीं नहीं, हम देखें, आप मत आइए, आप सिर्फ पढ़ दीजिए, हम अर्थ लगा दें। ऊपर 4 नंबर लिखा है, मौली में 4 नंबर लिखा है और नीचे टिप्पण में 4 नंबर में मूल लिखा है।
मूलम बिंदी विधाय कर्पटम विधाय प्रयतो मौलिम विधाय प्रयतो मूल शुक्ल कर्कट संयुक्तम। शुक्ल मूलम है या मूल है? यहाँ पे नीचे मूलम है, मूलम है, ल पे बिंदी है। ल पे बिंदी है ना। अच्छा तो फिर अर्थ अलग हो जाएगा। विधाय प्रयतो मूलम शुक्ल कर्पट संयुतम। प्रयतः दशानन, जो अत्यंत सावधान था, ऐसे दशानन ने मूलम कर्पट संयुतम विधाय, मूल को वस्त्र संयुक्त कर दिया। और करके फिर उसके बाद में आगे वाक्य और बनेगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है। विधाय जो है लेप, फिर करके वाक्य अधूरा है। प्रणम्य, ये भी वाक्य अधूरा है। फिर तोष्य में पूर्ण होता है भक्तामल के दूसरे काव्य में। तो यहाँ पर विधाय प्रयतो मूलम विधाय प्रयतो मूलम शुक्ल कर्पट संयुतम। रावण ने मूल को सावधानी पूर्वक श्वेत वस्त्र से संयुक्त करके फिर आगे जो भी क्रिया की होगी। तो मूलम का अर्थ क्या लेंगे? मूलम का अर्थ कभी सिर हो सकता है संसार में? पूरे जगत में कहीं भी मूल शब्द का अर्थ सिर नहीं होता। शीर्षासन करते समय मूल सिर हो जाए तो बात अलग। तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो आज लोच की चर्चा में बहुत समय निकला। नमो सिद्धाणम पर व्याख्या आज निलंबित रही। पर ऐसे कोई सिद्ध नहीं है जिन्होंने लोच न की। एक लोच तो किया ही किया है सभी ने। इतना ही रखते। भामंडल वाला दूसरे भाग में होगा। फिर वहां उसने नगरी की रचना की और फिर 4 महीने आहार कराया। ये देखना है खास, 4 महीने देखना। तो उससे प्रमाणित हो जाएगा कि 4 महीने का चतुर्मास। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय निष्ठा प्रक्रियायां पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समेत शुद्ध भक्ति का उत्सर्गम करूंगा।